हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का मेरा टॉपिक होगा क्लास 12th की केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम होगा अवयवों के आकार के आधार पर विलयन के क्यासीस, तो विलयन के प्रकार। ठीक है, तो विलयन के प्रकार हम लोग का टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने बहुत सारा बताया था कि जैसे विलय की प्रकृति के आधार पे क्या है, विलयन के कणों की आकृति पे, विलयन के कणों के मात्रा के आधार पे, तो विलय की प्रकृति के आधार पे ये सारा कई सारे विलयन के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे लास्ट विलयन के प्रकार का ये लास्ट टॉपिक होगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा अवयवों के आकार के आधार पर। ठीक है, अवयव मतलब जो इनके कण होते हैं, उस कणों के साइज के बेसिस पे देखेंगे तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर जो विलयन होते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बेसिकली 3 प्रकार के देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, वास्तविक यानी ट्रू सॉल्यूशंस होता है, और दूसरा क्या होता है निलंबन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, और तीसरा क्या होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन। ये विलयन कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के हुए। किसके बेसिस पे हुआ, तो अवयव के आकार के आधार पे। तो अवयव के आकार के आधार पे जो विलयन के प्रकार होते हैं, वो विलयन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। एक विलयन का ये होगा जो कि इसमें देखेंगे इनके जो अवयवों के कण है जो है, यानी कणों की जो साइज़ है, इसमें बेसिकली क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉलेस्ट होते हैं, अर्थात काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, वास्तविक विलयन में आते हैं। और इसकी कंपेयर में देखा जाएगा तो ये आपका वास्तविक विलयन हो जाएगा, और इसके कंपेयर में निलंबक को देखा जाएगा तो जो निलंबक विलयन होगा, इसके जो कण होंगे इसके कंपेयर में थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये निलंबक हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक एक करके सब बताऊँगा। और तीसरा जो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कोलाइडी सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयंस कह रहे हैं। तो कोलाइडी विलयंस के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये काफ़ी बड़ा होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। ये क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन। तो ये 3 टाइप्स के डायग्राम्स देखने को मिल रहा है। एक आपका वास्तविक विलयन का हो जाएगा, दूसरा निलंबक का हो जाएगा, तीसरा किसका हो जाएगा, कोलाइडी का हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ समझना है कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं और निलंबन विलयन किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। इन सभी को हम एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे पहले वास्तविक विलयन। ठीक है, वास्तविक विलयन में हम कुछ बातों को नोट करेंगे, और जो कि मैं आप सबको समझाएंगे तो आप सब क्या करेंगे, उसको बेसिकली उसको नोट कर लेंगे। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो वास्तविक विलयन में सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले इसमें हमें बताएंगे कि वास्तविक विलयन जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, तो वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ठीक है, कैसा मिश्रण, तो ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ठीक है, या एक प्रकार का समांगी विलयन होता है। तो वास्तविक विलयन एक प्रकार का क्या है, तो वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी विलयन है। पहली बात सभी को समझ में आ गया। वास्तविक विलयन हेडिंग बनाएंगे, और इस हेडिंग में सबसे पहला पॉइंट जो नोट करेंगे, तो सबसे पहला नोट यह करेंगे कि वास्तविक विलयन जो होता है यह एक प्रकार का समांगी विलयन होता है। ठीक है, कैसा विलयन है, समांगी विलयन होता है। दूसरे पॉइंट में इसमें समझना है कि जो दूसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि दूसरा पॉइंट में कि वास्तविक विलयन के अगर हम कणों के आकार की बात करेंगे, तो वास्तविक विलयन के जो कणों का आकार होता है वह 1 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है। कितना, 1 से लेकर के कितना, तो 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है। कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 10 नैनोमीटर। तो वास्तविक विलयन की 2 बातें समझ में आ गई। पहली बात क्या बताएंगे कि वास्तविक विलयन जो होता है वो क्या होता है। तो वास्तविक विलयन को अगर हम देखें तो वास्तविक विलयन जो होता है एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का समांगी विलयन होता है। और दूसरी बात इसमें क्या बताएंगे कि इनकी जो विलयन का जो आकार होता है वो कितना होता है, तो 1 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट इसमें क्या बता देंगे, तीसरी पॉइंट इसमें ये बता देंगे कि इनके कणों को हम नग्न आंखों द्वारा, इनके कणों को हम नग्न आंखों के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो इनके कणों को नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। तो इनके कणों को हम क्या नहीं कर सकते, इनके कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, छोटा होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं, आप देख सकते हैं। तो वास्तविक विलयन की 3 बातें, पहला क्या है, वास्तविक विलयन होता है एक प्रकार का समांगी विलयन होता है। दूसरा पॉइंट, इनके कणों का जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो इनके कणों का व्यास होता है वो 1 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है। और तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, ये नग्न आंखों से हम इसे क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम चौथी पॉइंट बताएंगे। तो चौथी पॉइंट ये क्या बताएंगे, ये जो होते हैं ये टिंडल प्रभाव को क्या करते हैं, तो ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के विलयन को कहा जाता है वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन के 4 पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा कि
उसको पीयूष कर दीजिए।